2026 में 3 डोर थार को एक और नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है जिसकी टेस्टिंग महिंद्रा पिछले कुछ महीनों से कर रहा है। आप लोगों ने कई सारे स्पाई शॉट्स भी देखे होंगे, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आज हमारे पास आ चुके हैं इस नए फेसलिफ्ट मॉडल के प्रोडक्शन रेडी फॉर्म के कुछ तरोताजा स्पाई शॉट्स, जहां पर बहुत सारे नए अपडेट्स क्लियरली नजर आ रहे हैं एंड काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि शायद आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। चलो इस वीडियो में हम सारी ही चीजों के बारे में बात करते हैं, क्या चेंज हो रहा है एंड क्या चेंज नहीं हो रहा है, प्लस लॉन्च डेट का भी एक ग्लिम्स आपको दे देंगे इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर बने रहना। चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक और नए सवाल के साथ। तो भाई, क्या आप इस गाड़ी का नाइट व्यू देख करके पहचान सकते हो कि यह कौन सी कार है? हिंट के लिए मैं आपको ओवरऑल इस गाड़ी का लाइटनिंग सेटअप दिखा देता हूँ। अंदर से गाड़ी रात के टाइम पर कुछ ऐसी नजर आया करती थी से मेरा मतलब है कि आज के टाइम पर ये गाड़ी अपडेट हो चुका है एंड आज के टाइम पर आपको ये गाड़ी ऐसी फील नहीं दे पाएगी। फिलहाल अगर आप लोग समझ चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दरअसल ये हैं 3 डोर थार फेसलिफ्ट के कुछ तरोताजा नए वाले स्पाई शॉट्स, जिसके क्रेडिट्स आपको स्क्रीन में ऊपर की तरफ नजर आ रहे होंगे, तो स्पेशल थैंक्स टू द टीम, थैंक यू सो मच। फिलहाल अगर हम फोकस रखें गाड़ी के ऊपर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने भी सबसे पहले नोटिस कर ली होगी इस गाड़ी का द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट, यानी कि ऑल न्यू अलॉय व्हील्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज से पहले जितनी भी बार इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, तब इस गाड़ी में थार रॉक्स के मिड वेरिएंट वाले वो सिंपल से 5 स्पोक का डायमंड कट डिजाइन नजर आ रहा था, बट अब की बार थोड़ा यूनिकनेस रखते हुए महिंद्रा ने डिजाइन पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। हालांकि है तो ये भी 5 स्पोक का डिजाइन विद डायमंड कट डुअल टोन फिनिश, बट इनका डिजाइन मच मोर बेटर लग रहा है कंपेयर टू थार रॉक्स मिड वेरिएंट अलॉय व्हील्स। रही बात प्रोफाइल की, सो थोड़ा क्लोजर लुक के अंदर आप लोग क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि ये 18 इंच की प्रोफाइल ही रहने वाली है, क्योंकि टायर की जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा वाइड है। सो प्रोफाइल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स आप लोग एक्सपेक्ट मत करना, 18 इंच के अलॉय व्हील्स ही कंटिन्यू किए जाएंगे। देन इसके बाद अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, सो है तो यहाँ पर भी नए वाले अलॉय व्हील्स, बट ये थोड़ा सा कैमोफ्लेज के अंदर ढक रखा है, सो मामला इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है। बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर महिंद्रा इसमें ऑल 4 डिस्क ब्रेक ऑफर कर दे, मतलब पीछे ड्रम ब्रेक्स हटा करके डिस्क ब्रेक ऑफर कर दे, तो मामला सही हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। काश महिंद्रा कर दे, फिलहाल कंफर्म नहीं है, सो इंतजार करते हैं। इसके अलावा रही बात बाकी सभी चीजों की, तो पूरी कहानी हम लोगों के सामने है, जहां पर सबसे पहले तो आप लोग इस गाड़ी के ओआरवीएम्स देख सकते हो। कोई भी कैमरा विजिबल नहीं है, जबकि ये टॉप एंड वेरिएंट है, तो 360 डिग्री कैमरा आपको किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। एंड महिंद्रा जो है ओआरवीएम्स भी चेंज नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स की उम्मीद भी मत रखना। डोर हैंडल की तरफ देखते हो तो रफ मैट से फिनिशिंग आगे भी कंटिन्यू की जाएगी। सेम आपको की स्लॉट मिल जाता है एंड किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है, सो कीलेस एंट्री की उम्मीद भी निल है। आप लोगों को कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी एंड पुश बटन स्टार्ट के चांस भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। ऑल्दो अगर आप गाड़ी के छत की तरफ भी देखते हो तो यहाँ पर आपको एज यूजुअल सेम हार्ड टॉप मिलती है विद द फैब्रिकेशन। सो छत को लेकर के आप लोगों को जो भी दिक्कत अभी वाली थार में आती है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी इन द फ्यूचर भी। सो इन सब का कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। बात कर लेते हैं अब जरा फ्रंट प्रोफाइल की। सो ओवरऑल गाड़ी का जो फेशिया है वो ढक रखा है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं कंपेयर टू अभी वाली थार। अब की बार यहाँ पर आपको नए हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद द प्रॉपर एलईडी लाइट्स, जिसके अंदर एलईडी डीआरएल भी होगी, सी शेप्ड, एंड ये सेम हेडलैम्प्स हैं जो कि थार रॉक्स में भी महिंद्रा कंटिन्यू करता है। ऑल्दो अगर आप ग्रिल की तरफ देखते हो, सो यहाँ पर आपको नया पैटर्न मिल जाएगा। अब ये थार रॉक्स इंस्पायर्ड होता है या फिर एक डिफरेंट पैटर्न होगा, वो फिलहाल कंफर्म्ड नहीं है, बट जो हाईली चांसेस हैं वो थार रॉक्स वाली ग्रिल के ही बनते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो बम्पर जो है थोड़ा बहुत आपको स्टाइलिंग सेम सी नजर आ रही होगी अभी वाली थार जैसी, बट इसके ऊपर अगर आप फॉग लैंप्स ढूंढने जाओगे तो अभी के टाइम पर वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि महिंद्रा ने फॉग लैंप्स की हाउसिंग थोड़ी सी अपशिफ्ट कर दी है कुछ इस जगह पर। डुअल प्रोजेक्टर का सेटअप भी यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि महिंद्रा बम्पर को सोना साना रख के और फॉग लैंप्स कुछ इस जगह पर ऑफर कर देंगे। एक्चुअली ये अभी जस्ट एक टेम्परेरी पार्ट ही है, बट अगर महिंद्रा यहाँ पर फॉग लैंप्स रख दे तो आई थिंक ये और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे वाइल द ऑफ रोडिंग।
तो इस महिंद्रा यही हाउसिंग रख दो, मस्त लग रहे हैं। बाकी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स देख सकते हो, आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स नजर आ रहे होंगे विद द प्रॉपर कटआउट, एंड इसके अलावा तो और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो बस ये थी कहानी फ्रंट फेशिया की। बाकी शीशे में अगर आप लोग देखोगे तो आपको एडास का कैमरा भी नजर नहीं आएगा, तो एडास के फीचर्स फिलहाल तो भूल ही जाओ। एंड थोड़ा सा इंटीरियर्स में झांकने का ट्राई करोगे तो फैब्रिक सी सीट्स आपको नजर आ जाएंगे, तो व्हाइट सा इंटीरियर या फिर ब्राउन सा इंटीरियर की उम्मीद भी थोड़ी कम ही है। बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की। तो फ्रंट एंड साइड की तरह यहाँ पर भी महिंद्रा जस्ट कॉस्मेटिक अपग्रेड्स पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिसके लिए आपको ऑल न्यू हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, टोटली सोर्स्ड फ्रॉम थार रॉक्स। सेम सी शेप का पैटर्न आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। रियर के बम्पर में भी आपको थोड़ी सी डुअल टोन फिनिशिंग अब की बाद ऑफर कर दी जाएगी थार रॉक्स की तरह। बाकी फीचर्स वाइज देखते हो तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा स्पेयर व्हील के अंदर मिलता है, पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाएगा, एंड हाई माउंटेड टॉप लैंप जो है फुली एलईडी फॉर्म के अंदर मिल जाएगा अभी वाली थार की तरह। इसके अलावा कॉस्मेटिकली अगर देखोगे तो नए डिजाइन का अलॉय व्हील आपको यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा क्लियरली विजिबल होगा। सो हाँ, नए डिजाइन के साथ बैक प्रोफाइल कुछ ऐसा नजर आने वाला है, आप लोग यहाँ से हिंट ले सकते हो। और बस ये थी ओवरऑल वो सारी जानकारी रिगार्डिंग 3 डोर थार फेसलिफ्ट। अब रही बात लॉन्च डेट की, तो देखो महिंद्रा ने फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल लास्ट स्टेज की टेस्टिंग के लिए रवाना कर दिया है, बट किया कब है? अगस्त के महीने में। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आने वाली 15 अगस्त को 3 डोर थार का फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाए, तो भाई इन सब के चांस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि कार ब्रांड्स की जो स्ट्रेटजी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जब भी गाड़ी की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट स्टेज की टेस्टिंग के लिए प्रोडक्शन रेडी फॉर्म को सड़कों पर उतारा जाता है, एंड उस फाइनल स्टेज की टेस्टिंग के बाद 1 महीने तक वो गाड़ी हमें नजर नहीं आती है, कंपनी उसे वापस बुला लेती है, एंड 1 महीने के बाद जो है लॉन्च डेट वगैरह के कुछ कंफर्मेशन आने शुरू होती है। अब थार 3 डोर के फेसलिफ्ट में अगर आप लोग केस में देखोगे सो अभी भी टेस्टिंग चल रही है, तो अगस्त के महीने में लॉन्च नहीं हो सकता, एंड सितंबर में भी मुझे चांस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीने से किसी एक महीने की 1 तारीख को इस गाड़ी का लॉन्च हो सकता है, इन सब के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है। बाकी हाँ, इसके रिगार्डिंग जो भी पक्की जानकारी होने वाली है वो इस चैनल पर आपको टाइमली अपडेट कर दी जाएगी, तो याद से लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, से यू।